इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं मेथड्स ऑफ डिमांड फोरकास्टिंग। इससे पहले वाली वीडियो में हमने डिमांड फोरकास्टिंग की मीनिंग एंड टाइप्स ऑफ डिमांड फोरकास्टिंग पढ़ा था। इसमें हम पढ़ेंगे कि जो डिमांड फोरकास्टिंग होती है, दैट इज़ फ्यूचर प्लान जो होता है डिमांड का, उसके अलग अलग टाइप्स के मेथड्स होते हैं। तो बेसिकली देयर आर टू अप्रोचेस टू डिमांड फोरकास्टिंग। फर्स्ट वन इज़ सर्वे मेथड, अंडर दैट वी हैव एक्सपर्ट ओपिनियन पोल, मार्केट एक्सपेरिमेंट मेथड एंड डेल्फी मेथड। ओके, तो सर्वे मेथड क्या होता है? ये ऐसा मेथड है जो बहुत डायरेक्ट मेथड होता है। डायरेक्ट मेथड मतलब क्या होता है? जो डायरेक्टली किससे होता है? कस्टमर से। ठीक है, सर्वे कर लेते हैं हम फॉर शॉर्ट टर्म के लिए। ठीक है, बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग नहीं होता है ये सर्वे मेथड। तो सर्वे मेथड में ऐसे कुछ टाइप्स हैं जो हम लोग अभी पढ़ने वाले हैं। तो फर्स्ट क्या है? एक्सपर्ट ओपिनियन। ठीक है, एक्सपर्ट ओपिनियन, मार्केट एक्सपेरिमेंट मेथड एंड डेल्फी मेथड। तो एक्सपर्ट ओपिनियन क्या होता है? मतलब बहुत सारे एक्सपर्ट होते हैं, होलसेलर, रिटेलर्स, इकोनॉमिस्ट। ठीक है, ये पर्टिकुलर टॉपिक, जैसे कि कोई भी प्रोडक्शन कर रहा है, लाइक कोई भी पर्सन है, ठीक है, कोई भी प्रोड्यूसर है, वो कोई गुड्स प्रोड्यूस करना चाहता है। ठीक है, तो उसके लिए उसको डिमांड करनी पड़ेगी, क्योंकि डिमांड एक फैक्टर है जो इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, अगर डिमांड नहीं होगा गुड्स एंड सर्विसेज का इस मॉडर्न इकोनॉमिक में, तो कोई भी इकोनॉमिक आगे नहीं चलेगी। तो डिमांड एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है जो मॉडर्न इकोनॉमिक के बेसिस पे अगर हम बात करें तो एक्सपर्ट ओपिनियन क्या होता है कि ये लोग ओपिनियन देते हैं बेसिकली अपना, कि इन फ्यूचर उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट की जो प्रोड्यूस हुआ है उसकी डिमांड कितनी होगी। ठीक है, 50%, 60% कितनी होगी, तो वो होता है एक्सपर्ट ओपिनियन। एंड मार्केट एक्सपेरिमेंट, मार्केट में जो एक्सपेरिमेंट करते हैं, लाइक पर्टिकुलर बहुत सारे प्रोडक्ट का हम लोग एक्सपेरिमेंट करते हैं कि कस्टमर जो सर्वे करते हैं कि कस्टमर कौन से प्रोडक्ट को ज़्यादा पसंद कर रहे हैं। ठीक है, उस प्रोडक्ट को हम क्या करेंगे? लॉन्च करेंगे। तो ये मार्केट एक्सपेरिमेंट होता है। डेल्फी मेथड क्या होता है? ये एक्सपर्ट ओपिनियन जैसा ही होता है, बट डेल्फी मेथड में क्या होता है कि जो एक्सपर्ट ओपिनियन देते हैं, बट वो तब तक एक्सपर्ट ओपिनियन देते हैं जब तक कि कोई रिजल्ट नहीं आ जाता पर्टिकुलर। मतलब जब तक एक्यूरेट डेटा नहीं आ जाती कि हाँ इन फ्यूचर 50% डिमांड बढ़ने ही वाली है इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट की, तो ये एक्यूरेट डेटा आ गई, तो उसे हम बोलते हैं डेल्फी मेथड। ये एक्सपर्ट ओपिनियन जैसा ही होता है। Expert opinion refers to a method in which the experts are requested to provide their opinion about the product। ठीक है, तो उसके कुछ एडवांटेज हैं। अभी मैंने समरी बताई, मतलब डिफरेंट जो ये सर्वे मेथड है उसकी कुछ समरी बताई। तो अब ये एडवांटेजेस क्या है? दिस मेथड इज़ क्वाइट सिंपल एंड लेस एक्सपेंसिव होता है, एंड दिस मेथड रिक्वायर मिनिमम स्टैटिस्टिकल वर्क। यस, क्योंकि ये सर्वे मेथड है तो बहुत ज़्यादा डेटा की ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि बेसिकली एक्सपर्ट्स ओपिनियन होता है तो टाइम कंज्यूमिंग भी ज़्यादा नहीं होता है और ईज़िली हम इस मेथड को अप्रोच कर सकते हैं। लिमिटेशन क्या है? मतलब इसके डिसएडवांटेज क्या आते हैं कि इट इज़ लाइकली टू बी बायस्ड, द एक्सपर्ट मे नॉट बी अवेयर ऑफ द ब्रॉडर इकोनॉमिक। यस, बहुत बारी क्या हो जाता है कि जो एक्सपर्ट्स होते हैं, ऐसा भी हो सकता है कि वो इकोनॉमी की जो चेंजेस हो रहे हैं उनको पता ही ना हो। लाइक हमने होलसेलर को एक्सपर्ट बनाया है और उसको बहुत सारे इकोनॉमिक चेंजेस जो इन फ्यूचर होने वाली है उसको पता नहीं है। तो इससे क्या होगा कि डिसएडवांटेज आएंगे, मतलब जो भी वो अपना ओपिनियन देगा इन फ्यूचर वो काम नहीं करेगा डिमांड को लेके, क्योंकि इकोनॉमिक का चेंज हो गई है। इकोनॉमिक चेंज होना मतलब क्या हो सकता है? रेट ऑफ इंटरेस्ट चेंज हो जाए, ठीक है, इन्फ्लेशन रेट इंक्रीज़ हो जाए, कुछ भी हो सकता है। तो एक्सपर्ट को क्या होना चाहिए? बहुत ही एक्सपर्ट होना चाहिए इन फ्यूचर को भी लेके, दैट इज़ इकोनॉमिक को लेके, कि इन फ्यूचर में क्या चेंजेस होने चाहिए। बट अगर ऐसा नहीं हुआ तो ये डिसएडवांटेज में आ जाता है। सेकंड हमने देखा था मार्केट एक्सपेरिमेंट। तो ये मैंने बोला था कि ये क्या होता है कि इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं हम लोग। ठीक है, करेंट एंड फ्यूचर फॉर द प्रोडक्ट के लिए इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं, और दिस मेथड कैरीज आउट द स्टडी एंड एक्सपेरिमेंट ऑन द कंज्यूमर बिहेवियर। ठीक है, जैसे कि मैंने बोला था कि कंज्यूमर बिहेवियर कैसा है, कौन से प्रोडक्ट को लोग ज़्यादा पसंद कर रहे हैं, मतलब कि उनकी चॉइस, इनकम लेवल, ठीक है, वो सारी चीज़ों को हम डेटा कलेक्ट करके रखते हैं, फिर उसके अकॉर्डिंग प्रोडक्ट बनाते हैं। तो ये होता है एक्सपर्ट एक्सपेरिमेंट, आई मीन मार्केट एक्सपेरिमेंट मेथड। तो ये क्या है कि इसका एडवांटेज क्या होता है कि द फोरकास्ट डज नॉट इंट्रोड्यूस एनी बायस और वैल्यू जजमेंट ऑफ हिज ओन। ठीक है, ऐसा नहीं है कि जैसे कि हमने एक्सपर्ट ओपिनियन देखा था तो वो लोग अपना खुद का ओपिनियन देते हैं पर्टिकुलर प्रोडक्ट को और प्रोडक्ट की डिमांड की इन फ्यूचर, बट इसमें ऐसा कुछ नहीं, हम डायरेक्टली कस्टमर से कांटेक्ट कर रहे हैं, ठीक है, उनके बिहेवियर को समझ रहे हैं, तो ये एडवांटेज हो जाता है क्योंकि इसमें कोई बायस नहीं है। और डिमांड फोरकास्ट इज़ लाइकली टू बी मोर एक्यूरेट देन द मेनी अदर मेथड। यस, ये जो मेथड होता है मार्केट एक्सपेरिमेंट,
एक्सपेरिमेंट ये काफ़ी एक्यूरेट होता है। क्यों? क्योंकि बेसिकली हम कस्टमर के बिहेवियर का बाय एक्सपेरिमेंट पता लगाते हैं, ठीक है, तो हमें डायरेक्टली रिजल्ट मिलता है, तो ये थोड़ा एक्यूरेट होता है। एक्यूरेट इन द सेंस थोड़ा ट्रूथफुल होता है ये, ठीक है। लिमिटेशन क्या है? रिफर्स टू एन एक्सपेंसिव मेथड। येस, ये क्या है? थोड़ा सा एक्सपेंसिव मेथड होता है। क्यों? क्योंकि एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं तो बेसिकली बहुत सारे प्रोडक्ट वगैरह सेटलमेंट करना होता है, एक्सपेरिमेंट करना होता है, तो उसमें कॉस्ट तो जाएगा ही। तो अफेक्ट द रिजल्ट ऑफ द एक्सपेरिमेंट ड्यू टू द वेरियस सोशल इकोनॉमिक कंडीशन सच एज द स्ट्राइक, हाँ पॉलिटिकल हो गया, स्टेबिलिटी हो गई, नेचुरल कैलेमिटीज़ हो गई। अगर ये सारी चीज़ें आ गई तो जो भी एक्सपेरिमेंट करके रखा हुआ है वो फ्लॉप हो जाता है, ठीक है। एक्सपेरिमेंट मतलब अगर नेचुरल कैलेमिटीज़ है, इनस्टेबिलिटी है ना, पॉलिटिकल स्ट्राइक है, तो इसमें तो कंज्यूमर का बिहेवियर चेंज हो जाएगा ना। जो पहले अगर नेचुरल कैलेमिटीज़ आ गए तो लोगों का डिमांड जो पहले था प्रोडक्ट को लेके, जो अननेसेसरी प्रोडक्ट भी होते हैं तो लोग लग्जरीज प्रोडक्ट भी परचेस करते हैं, बट ऐसी सिचुएशन में उनके पास इनकम की कमी हो जाएगी, राइट, उनका बिहेवियर चेंज हो जाएगा। तो ये एक डिसएडवांटेज आता है एक्सपेरिमेंट मेथड में। एंड डेल्फी मेथड क्या होता है? This method refers to a group decision-making technique of forecasting demand. In this method, questions are individually asked from a group of experts to obtain their opinion and demand for the product in the future. ठीक है, तो ये जैसे मैंने बोला ये जो होता है एक्सपर्ट ओपिनियन और डेल्फी मेथड सेम सिमिलर होता है, बट डिफरेंस क्या होता है कि डेल्फी मेथड में आपको पर्टिकुलर रिजल्ट मिलते हैं कि एक्चुअल में डिमांड कितना होने वाला है इन फ्यूचर, राइट, दैट इज़ कॉल्ड डेल्फी मेथड। इसके एडवांटेज क्या होते हैं? it enables the respondent to be the forthright in their views, ठीक है। जैसे कि मैंने बोला एक्यूरेट डेटा देते हैं वो लोग, एंड इट इज़ टाइम एंड द कॉस्ट इफेक्टिव। इट इज़ टाइम एंड कॉस्ट इफेक्टिव। टाइम इफेक्टिव होता है, लाइक बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग नहीं होता है ये, और इफेक्टिव भी होता है। बट डिसएडवांटेज दैट इज़ लिमिटेशन क्या हो जाता है इसका? इट कुड बी टेडियस एंड द कॉस्टली, एंड इट इज़ स्टिल अ पुअर प्रॉक्सी फॉर द मार्केट बिहेवियर ऑफ द इकोनॉमिक वेरिएबल्स। मतलब सेम थिंग कह रहे हैं कि डिसएडवांटेज क्या हो सकता है कि कभी कभी हो सकता है कि जो डेल्फी मेथड में जो एक्सपर्ट्स ओपिनियन दे रहे हैं अपना, वो इन फ्यूचर गलत भी हो सकता है, क्योंकि इकोनॉमी क्या होती है? अनसर्टन। इवन फ्यूचर इज़ ऑल्सो अनसर्टन, तो फ्यूचर भी अनसर्टन है, इवन इकोनॉमिक अनसर्टन। तो अनसर्टनिटी बहुत ज़्यादा होने की वजह से मे भी हो सकता है कि इनके जो भी डिसीजन दिए हैं इन लोगों ने, जो भी एक्सपर्ट ओपिनियन दिए हैं पर्टिकुलर प्रोडक्ट को लेके कि इन फ्यूचर इतनी डिमांड होगी या कुछ भी, हाँ रॉ मटेरियल की प्राइस इंक्रीज डिक्रीज जो भी है, तो वो चेंज हो सकता है, राइट। तो ये एक डिसएडवांटेज है। अब हम आते हैं सेकंड मेथड पे, दैट इज़ स्टैटिस्टिकल मेथड। अभी तक हमने सर्वे मेथड की बात की, ठीक है, सर्वे में वो सारे टाइप्स हमने देखे थे। अब हम देखेंगे स्टैटिस्टिकल मेथड, बेसिकली रिलेटेड टू डेटा, और ये डिपेंड होता है डेटा पे ही। स्टैटिस्टिकल मेथड में दो टाइप होते हैं, ट्रेंड एनालिसिस एंड रिग्रेशन मेथड होते हैं, ठीक है। अब ये स्टैटिस्टिकल मेथड है, आर कॉम्प्लेक्स होता है, सेट ऑफ मेथड ऑफ डिमांड फोरकास्टिंग, एंड दीज मेथड्स आर यूज टू फोरकास्ट डिमांड इन द लॉन्ग रन, ठीक है। वो जो देखा था हमने सर्वे मेथड, वो किस में? शॉर्ट रन में ये होता है डिमांड, शॉर्ट रन में वो चीज़ें होती हैं फोरकास्टिंग डिमांड की। बट स्टैटिस्टिकल मेथड क्या होता है? लॉन्ग रन में इस डिमांड की फोरकास्टिंग होती है, बिकॉज बेसिकली स्टैटिस्टिकल पे डिपेंड होता है ये। और फोरकास्टिंग किस पे होती है? ये हिस्टोरिकल डेटा पे होती है, ठीक है। स्टैटिस्टिकल मेथड किस पे होता है? हिस्टोरिकल डेटा पे होता है, जो पास्ट में डेटा है उस डेटा पे ये बेस्ड होता है। एंड क्रॉस सिलेक्शंस डेटा, दिस डिफरेंट स्टैटिस्टिकल मेथड आर शोन बिलो। तो फर्स्ट क्या है? ट्रेंड एनालिसिस है, एंड सेकेंड वन रिग्रेशन मेथड। तो जो ट्रेंड एनालिसिस है ये क्या होता है कि इस मेथड में सीरीज़ डेटा होती है। सीरीज़ डेटा मतलब क्या होता है कि जैसे कि 2005 में इस प्रोडक्ट की डिमांड इतनी थी, है ना, फिर 2006 में इस प्रोडक्ट की डिमांड इतनी हो गई, तो सीरीज डेटा होती है। एंड क्रॉस दिस सिलेक्शन डेटा, दिस डिफरेंट स्टैटिस्टिकल मेथड्स आर है शोन बिलो, ठीक है। तो अभी ट्रेंड जो under this method, time series data of the various variable under forecast are used to fit trend line and either graphically or through the statistical method, ठीक है। तो अभी ये जो ट्रेंड एनालिसिस होता है वो ग्राफ के थ्रू हम शो करते हैं, ठीक है, बिकॉज ये हिस्ट्रिकल डेटा पे डिपेंड है। तो हिस्ट्रिकल डेटा जो होती है उसमें ग्राफ के थ्रू हम शो करते हैं कि अलग अलग ईयर में कितनी डिमांड हुई है इसकी, ठीक है। तो अभी हम ट्रेंड मेथड जो है और एनालिसिस जो है वो पढ़ेंगे। यस, इधर पे लिखा है फॉर एग्जांपल वी हैव डेटा ऑफ कॉफ़ी सेल्स इन इंडिया फॉर द पीरियड ऑफ
ठीक है, 2015 to 16। अब ये ईयर दिया हुआ है और इन लोगों ने ये सेल्फ कॉफ़ी की डिमांड दी हुई है, ठीक है। तो 96 में 100, फिर 1 में 200, है ना, फिर इंक्रीज़ होती जा रही है, ओके, और ईयर बाय ईयर। तो अभी हम देख सकते हैं कि द रीडिंग ऑफ दिस एक्स्ट्रा पोलेटेड ग्राफ और द लाइन विल बी गिव द फोरकास्ट। This is crude vision or train method and it is called the graphical method and this is the illustrated by the figure, ठीक है। तो ये हिस्टोरिकल डेटा किसकी दी हुई है? कॉफ़ी की दी हुई है कि अलग अलग ईयर में कैसे उसकी डिमांड इंक्रीज़ हुई है, ठीक है। तो अभी ये जो लाइन शो कर रही है ए बी, ये क्या कर रही है? ए बी जो दो है ये बिहेवियर ऑफ कॉफ़ी, ये सुनो, बिहेवियर ऑफ कॉफ़ी सेल ड्यूरिंग द 1990 to 16 तक दिया हुआ है। इफ़ द एक्स्ट्रा प्लोटेड लाइन इज़ टेकन एज BCA, दैट BC1, ये BC1, ठीक है, एक सेकेंड, BC, ये B है, ये C1, अगर ये वाला ले हम तो BC1 होगा। तो बेसिकली ए बी शो द बिहेवियर ऑफ सेल्स ड्यूरिंग द 1990, then the line is extrapolated to C1, C2 and C3. If the extrapolated line polated line is taken as BC1, then the forecast for the coffee sales for the year 2016 to 17 can be worked out, ठीक है। तो 16 and 17 ये वाला अगर हम लाइन लें तो ये क्या हो रहा है? ऐसे 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 इंक्रीज़, ठीक है, इस तरह। तो अलग अलग डेटा दी हुई है, हिस्टोरिकल डेटा दी हुई है ट्रेंड एनालिसिस का, कि कैसे हम इस डेटा के बेसिस पे पता लगा सकते हैं कि कॉफ़ी का जो सेलिंग है, जो डिमांड है, उसका बिहेवियर कैसा था अलग अलग ईयर में, ठीक है। उसके बेसिस पे हम अपने कोई नए प्रोडक्ट लॉन्च कर सकते हैं या सेल आउट कर सकते हैं। सेकेंड मेथड है रिग्रेशन मेथड। तो दिस इज़ द मोस्ट कॉमनली यूज मेथड फॉर द फोरकास्टिंग अमंग द इकोनॉमिस्ट। इट रिक्वायर्स हिस्टोरिकल डेटा ऑन द वेरिएबल अंडर द फोरकास्ट एज वेल एज ऑन द डिटर्मिनेंट ऑफ दिस वेरिएबल। तो डिटर्मिनेंट्स आ गया, मतलब डिमांड डिटर्मिनेंट्स होता है बेसिकली ये, मतलब कि कस्टमर के प्रेफरेंसेस, टेस्ट, इनकम, ठीक है। तो ये बेसिकली रिग्रेशन मेथड उस पर ही डिपेंड होता है। टू ऑब्टेन द फोरकास्ट, अब हम फोरकास्ट किसका कर रहे हैं? फोरकास्ट कर रहे हैं डिमांड का। तो डिमांड का फोरकास्ट ऑब्टेन करने के लिए ये जो मेथड होता है उस पर कुछ स्टेप्स होते हैं। फर्स्ट क्या है? आइडेंटिफिकेशंस ऑफ वेरिएबल। अब ये वेरिएबल क्या होता है? द फर्स्ट स्टेप इज़ टू आइडेंटिफाई द वेरिएबल्स विच इज़ इन्फ्लुएंस द डिमांड। वेरिएबल्स होते हैं ना, जैसे कि कंज्यूमर की इनकम अगर चेंज हो गई तो डिमांड भी चेंज हो जाता है, उसका टेस्ट चेंज हो गया तो डिमांड भी चेंज हो जाती है कि नहीं? तो ये सब क्या होते हैं? वेरिएबल। और रिलेटेड गुड्स की प्राइस चेंज हो गई तो भी उसका डिमांड चेंज हो जाता है। तो ये सब वेरिएबल्स होते हैं जिसका आइडेंटिफिकेशन करना ज़रूरी है। फर्स्ट स्टेप है ये रिग्रेशन मेथड में। अगर किसी भी प्रोडक्ट का फोरकास्टिंग करना है प्रोड्यूसर को कि उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट का डिमांड फ्यूचर में कितना होगा, तो फर्स्ट स्टेप क्या है रिग्रेशन के अंडर? टू आइडेंटिफाई द वेरिएबल्स, ओके। एंड द सेकंड वन, कलेक्शंस ऑफ हिस्टोरिकल डेटा। यस, अगर वेरिएबल्स हैं कि कंज्यूमर के इनकम की वजह से चेंजेस हो रहे हैं पर्टिकुलर प्रोडक्ट के सेल्स में और डिमांड में, तो अब डेटा कलेक्ट करनी होगी हिस्ट्री में कि क्या है क्या नहीं है। इट इज़ एसेंशियल टू कलेक्ट डेटा ऑन द वेरिएबल्स अंडर द फोरकास्ट एंड इज डिटरमिनेंट। तो टाइम सीरीज़ होगी, तो कलेक्शंस ऑफ हिस्ट्री डेटा होता है, इसमें टाइम सीरीज़ होता है, क्रॉस सिलेक्शंस डेटा होता है। तो टाइम सीरीज़ डेटा आर द ऑब्जर्वेशन ऑन द वेरिएबल्स ऑफ गिवन पॉपुलेशन ओवर टाइम, डेटा ऑन द इनकम, प्राइस, कंजम्पशन, जैसे कि मैंने बताया, ठीक है। तो वो क्या होता है? टाइम सीरीज़ डेटा। जैसे कि हमने कॉफ़ी का वो देखा था ट्रेंड, तो वो क्या होता है? टाइम सीरीज़ डेटा होता है। टाइम सीरीज़ डेटा आर ऑब्जर्वेशन ऑन वेरिएबल ऑफ गिवन पॉपुलेशन ओवर टाइम, डेटा ऑन। क्रॉस सिलेक्शन डेटा क्या होता है? रिफर्स टू ऑब्जर्वेशन ऑन द वेरिएबल एट अ पॉइंट ऑफ टाइम अक्रॉस डिफरेंट पॉपुलेशन, ठीक है। डिफरेंट पॉपुलेशन होती है, वो उस पर हम क्रॉस सिलेक्शन करते हैं, ओके। और ये जो होता है गिवन पॉपुलेशन होती है ओवर टाइम, डेटा जो दी होती है सीरीज़ में, इनकम, प्राइस, कंजम्पशन, जो भी चेंजेस होते हैं वो है। ये क्रॉस डिफरेंट पॉपुलेशन पे हम उसको चेक करते हैं कि क्या है क्या नहीं है। एंड उसमें थर्ड मेथड है चॉइस ऑफ डिमांड फंक्शन। यस, आप कौन से फंक्शन को अडॉप्ट करना चाहते हैं? दैट इज़ द थर्ड स्टेप इज़ चॉइस ऑफ अप्रोप्रिएट फॉर्म ऑफ डिमांड फंक्शंस ऑफ एस्टिमेशन। एंड
कोई भी सकता है डिपेंडिंग ऑन द प्रॉब्लम, है ना, कि कौन सी प्रॉब्लम को आपको सॉल्व करना है, उसके बेसिस पे आप फंक्शन सेलेक्ट कर सकते हैं। एस्टिमेशंस ऑफ द फंक्शन, ओके। फोर्थ स्टेप, एस्टिमेशंस ऑफ द फंक्शन बाय यूजिंग द कलेक्टेड डेटा और वेरिएबल इट्स डिटरमिनेंट, मतलब जो भी डिटरमिनेंट्स, जो भी प्रॉब्लम्स हैं जिसकी वजह से चेंजेस हो सकते हैं इन फ्यूचर प्रोडक्ट के डिमांड में, उसमें पहले से इम्प्रूवमेंट करना, ठीक है। एंड डेरिवेशंस ऑफ द फोरकास्ट, द लास्ट स्टेप क्या होता है कि फोरकास्ट फॉर द वेरिएबल अंडर द फोरकास्टिंग, ठीक है। लास्ट स्टेप इज टू डेरिवेशंस ऑफ द फोरकास्ट। अब सारी सोल्यूशंस वगैरह क्या करना, डिराइव करना, लाइक फोरकास्ट के लिए। ये सारे स्टेप्स हैं किसके, रिग्रेशन मेथड के, ओके। इसमें एडवांटेज क्या है, एडवांटेज ये है कि द इम्पॉर्टेंट एडवांटेज ऑफ दिस मेथड इज़ दैट इट इज़ प्रेस्क्रिप्टिव एज वेल एज डिस्क्रिप्टिव भी है, ठीक है। लिमिटेशंस ऑफ क्या है कि इफ़ सम ऑफ द एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल्स आर नॉट करेक्टली chosen then tend to be a misleading, yes। ये सारे स्टेप्स जो हमने पढ़े, इसमें से एक भी स्टेप रॉन्ग हो गया, लाइक चॉइस ऑफ डिमांड फंक्शन ही रॉन्ग हो गया, तो सारा का सारा जो सर्वे है वो क्या हो जाएगा, दैट इज़ स्टैटिस्टिकल सर्वे, क्या स्टैटिस्टिकल मेथड क्या हो जाएगा, वो फ्लॉप हो जाएगा, ठीक है, मिसलीडिंग हो जाएगा। तो कंक्लूजन क्या है कि अगर हम कंक्लूजन देखें, जो भी हमने मेथड पढ़े हैं, दैट इज़ स्टैटिस्टिकल एंड सर्वे मेथड के अंदर बहुत सारी चीज़ें पढ़ी हमने, तो वो कंक्लूजन ये है कि देयर इज़ नो यूनिक मेथड फॉर डिमांड फोरकास्टिंग और फोरकास्टिंग अदर वेरिएबल सिंस नो मेथड इज़ परफेक्ट, यस। अगर हम देखें कि कोई भी मेथड इसमें परफेक्ट नहीं है, क्यों नहीं है परफेक्ट, क्योंकि बेसिकली ये किस पे डिपेंड है, कस्टमर के बिहेवियर पे डिपेंड है, ठीक है, डिमांड पे डिपेंड है। तो वो ऐसे रिसोर्सेज है, ह्यूमन रिसोर्सेज, जो कस्टमर का जो डिमांड है वो डे बाय डे चेंज होता रहता है, ठीक है। तो हम एक्यूरेट डेटा का पता लगा नहीं सकते। अगर हमने बोला कि इन फ्यूचर इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट की डिमांड 500 से 600 होने वाली है एक साल में, बट ऐसा ज़रूरी नहीं है ना, ये सिर्फ एस्टिमेशन है, क्योंकि चैप्टर का नेम ही क्या है, एस्टिमेशन फोरकास्टिंग, ठीक है। एस्टिमेट किया है हमने सिर्फ 600, ज़रूरी नहीं है 600 ही उसकी डिमांड परफेक्ट 600 ही हो, नहीं, क्योंकि लोगों की डिमांड हो सकता है चेंज हो जाए, डिमांड चेंज होती रहती है लोगों की, ठीक है। And more than one method can be used in the practical. This can be help for the cross checking and then to improve the reliability of the forecast, ठीक है। तो ये कुछ मेथड्स थे किसके, डिमांड फोरकास्टिंग एंड एस्टिमेशन के। आई होप समझा होगा। थैंक यू सो मच।